और इसको अब हम ऐसे जो होते जाएंगे उनको साइड में रखते जाएंगे ताकि जो कसर रह जाएगी वो इस तरह पूरी हो जाएगी। तो आप यकीन करिए जब आपने इस तरह से ये बनाने ना चपली कबाब, तो आप तो अपने खुद फ़ैन हो जाएंगे, इसलिए कि ये इतनी इजी रेसिपी है और इतनी टेस्टी बनती है। शिलिंग नहीं होते, फुले फुले बनते हैं ये चपली कबाब, और अब टेस्ट में तो इतनी अमेजिंग होते हैं ना कि अब आप कहीं भी होटल वगैरह में नहीं जाएंगे और ये वाले चपली कबाब खाएंगे। तो ये चपली कबाब खाने के लिए आपको पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबके लिए आज मेरे किचन में बन रहा है ऑथेंटिक, मैं आपको चपली कबाब की रेसिपी दे रही हूँ जो रेस्टोरेंट में बनती है, जो पेशावर की एक ऑथेंटिक रेसिपी है ना, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 1 kg ले लिया है बीफ का कीमा। आप कीमा मटन का भी ले सकते हैं, पर उसके लिए शर्त ये है कि आप जब बुचर के पास जाएं और कसाई के पास और उससे कीमा लें तो उससे कहिएगा एक तो रूखा हो, और दूसरा ये है कि वो ना 2 से 3 दफ़ा मशीन में निकलवा लीजिएगा ताकि बिल्कुल बारीक हो, और पानी बिल्कुल नहीं इसमें होना चाहिए। उसके साथ मैंने ये 2 बड़े साइज़ की तकरीबन प्याज होगी कितनी, इसको बिल्कुल मैंने इस तरह से चॉप किया और उसके बाद इसका पानी सारा निकाल दिया। तो ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। तो ये कीमा बहुत बारीक होना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 प्याज में वो नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये प्याज चला जाएगा इसके अंदर, और साथ में मैं आप बताती जाऊँगी आपको इंग्रेडिएंट के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये बेहतरीन रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ चपली कबाब की, और इसके अंदर ये मैंने ले ली हैं 6 से 8 हरी मिर्चें, जिसको इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। आपने क्या करना है कि आपने अगर आप आधा किलो का बना रहे तो इन चीज़ों का रेशो कम कर दीजिएगा, और अगर आप बढ़ा रहे तो इसका बढ़ा लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आपने ना इसका क्या कि स्पाइसेस का हिसाब रख लीजिएगा, अपने हिसाब से जितने स्पाइसेस आपको चाहिए उसके हिसाब से डालिए। इसमें मैंने पीस लिया है, कूट लिया है 2 टेबल स्पून धनिया, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून अजवाइन, जिसको मैंने कूट के इसमें रखा हुआ है। तो ये भी चला जाएगा अब इसके अंदर। कूट के डालिएगा, पीस के नहीं। 2 टमाटर ले लीं जिसको चॉप कर लिया, और इसका भी मैंने पानी निकाल दिया है ताकि इसमें मॉइस्चर कम से कम हो। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा फ्रेशली कूटा हुआ या पिसा हुआ जिंजर गार्लिक। तो ये 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून, तो ये चला गया। पाउडर मसाले में अब जाएगा 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, ये है भुना कुटा ज़ीरा, ये चला जाएगा। अब 1 टेबल स्पून जाएगी कुटी हुई काली मिर्च, ये चली जाएगी। ये 2 टेबल स्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1, और ये 2। 1 टेबल स्पून जाएगी लाल मिर्च पिसी हुई। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, तो सॉल्ट देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आधा कप है इसमें मकई का आटा, मकई का आटा ही इसमें जाएगा। आपने ये नहीं करना कि आपने कॉर्नफ्लोर डाल दें, मैदा डाल दें, आटा डाल दें, उससे ये रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए आपने इसमें जब डालना है तो मकई का आटा ही डालना है। ये 1 कप मकई का आधा कप मकई का आटा जाएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा होम मेडेड गरम मसाला। तो टीस्पून के लिए मैं ये ले लिया था, टेबल स्पून के लिए मैंने वो ले लिया था, तो ये चला जाएगा इसमें। और साथ में जाएगा ये अनारदाना है, 2 टेबल स्पून के करीब अनारदाना है, जिसको मैंने धो लिया था, इसलिए कि इसमें डस्ट बहुत होती है, तो धो के मैंने छल्ली में रख दिया था। अभी इसका पानी निकल जाए और अच्छे से, तो फिर मैं इसको डालती हूँ। तो आप ये अनारदाना डाल देंगे इसमें, 2 टेबल स्पून के करीब ये अनारदाना। अब इसको खूब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है अच्छे से कि इसके अंदर एक जो रेशे ना आपस में इनके सारे रेशे जुड़ जाएं। बस इसकी जब मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही बेहतरीन आपके चपली कबाब बनेंगे। अच्छा ऑथेंटिक आपने शाम में वो चपली कबाब खाए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा ये जो बड़े
चलिए आइए चपली कबाब फ्राई कर लेते हैं। तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया, तवे पे करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अब इसको हम एक एक कबाब इस तरह से करके उठाएंगे और इधर मैं दिखाती हूँ, इस पर तवे पे डालते हैं। नाम ही रहती हैं और ये बड़े बेहतरीन और यमी और ज़बरदस्त से ये कबाब बनते हैं। अच्छा, इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, तकरीबन 8 से 9 मिनट एक तरफ रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम रखेंगे 3 से 4 मिनट, इसलिए कि वो टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा ना इसका। तो चलिए इसको कर लेते हैं। और ये ऊपर से इतने क्रंची बनते हैं, इस तरह का मार्क ज़रूर आना चाहिए। और अंदर से ये इतने जूसी बनते हैं ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं। तो इस तरीके से आपने करते जाना। यकीन करें आप, इस तरह से आपने चपली कबाब बनाने ना, एक तो ये बनाना बहुत ही आसान है और ये इतनी यम्मी और टेस्टी बनते हैं ना कि खाने वाले का ना हाथ नहीं रुकता। और इसको अब हम जैसे जो होते जाएंगे उनको साइड में रखते जाएंगे ताकि जो कसर रह जाएगी वो इस तरह पूरी हो जाएगी। तो आप यकीन करें, जब आपने इस तरह से ये बनाने ना चपली कबाब, तो आप तो अपने खुद फ़ैन हो जाएंगे, इसलिए कि ये इतनी ईजी रेसिपी है और इतनी टेस्टी बनती है। शिलिंग नहीं होते, फुले फुले बनते हैं ये चपली कबाब। और अब टेस्ट में तो इतनी अमेजिंग होते हैं ना कि अब आप कहीं भी होटल वगैरह में नहीं जाएंगे और ये वाले चपली कबाब खाएंगे। तो ये चपली कबाब खाने के लिए आपको पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। तो देखिए, कबाबों ने ना तो पानी छोड़ा है और ना अपनी साइड से शिलिंग हुए हैं। तो ये खूबी होती है चपली कबाब की असल रेसिपी। तो कबाब हमारे हो गए, तो अब हम इनको पकड़ के ना इस तरह से और निकालते चले जाएंगे प्लेट में। देखिए कितना प्यारा सुनहरी रंग का है। तो ये देखिए चपली कबाब हमारे जूसी से, ऊपर से क्रंची हैं और अंदर से बिल्कुल जूसी हैं। तो इसी तरीके से हमारे चपली कबाब बनने चाहिए। और इसको मैं दही के रायते के साथ, जो ग्रीन चटनी बताई हुई है और एक जो चटनी बताई हुई है टमाटर और हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीने के साथ, वो वाली चटनी, आप इन चटनियों में से किसी चटनी के साथ भी इसको सर्व करें। खाने वाले को मज़ा ना आए तो फिर बोलिएगा। देखिए मेरे किचन में इतनी सही लाइट है नहीं, मगर इतने टेस्टी, ये इतने अंदर से बिल्कुल गले हुए होते हैं, जूसी होते हैं और ऊपर से क्रंची होते हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना अंदर से जूसी है, ऊपर से क्रंची है। तो इसी तरीके से होने चाहिए। तो इतनी बेहतरीन सी मैंने आपको रेसिपी दी है, बहुत ही आसान से चपली कबाब बनने की। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज़्यादा बखेड़ा नहीं है इसके अंदर। बनाएंगे तो खाने वाले को मज़े। या बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको बर्गर में भी रख के बच्चों को दे सकते हैं, और आप इसको टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं, हाई टी में भी इंजॉय कर सकते हैं, और किसी भी ओकेजन में बना कर फ्रीज़र में रख दें तो आपको ये मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इतनी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर यहाँ तक आने में आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो फिर आपने सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करें, फैमिली फ्रेंड के साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। उससे जो भी नई नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री है। तो ओके जी, जल्द मिलते हैं आपसे फिर किसी नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आपको दिखा दें करीब से। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।